फौजी, क्या भूत प्रेत ऊपरी साया पर विश्वास करते हैं? अगर नहीं तो ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कारगिल युद्ध की बात है, जब परमजीत, जो कि एक देशभक्त फौजी था, युद्ध जीतकर अपने घर जाने की तैयारी में था, उसके चेहरे पर खुशी एक चमकते चांद की तरह टिमटिमा रही थी, जैसे वो इस पल का बेसब्री से इंतजार कई वर्षों से कर रहा हो। मगर उसे क्या पता था उसका ये सफर आखिरी सफर होगा। परमजीत को आर्मी कैंट से निकलते निकलते काफी देर हो गई थी और उसका गांव भी काफी दूर था। समय की परवाह न करते हुए वो घर के लिए निकल जाता है। रात काफी हो चुकी थी। बस स्टैंड से गांव करीब 6 किलोमीटर दूर था और इतनी रात में साधन मिलना भी मुश्किल था। परमजीत पैदल पैदल ही गांव की ओर निकल पड़ता है और रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। वो आदमी परमजीत को रोकता है और पूछता है, फौजी साहब, इतनी रात गए डाबला गांव जा रहे हो क्या? हाँ भाई। इतनी रात गए? ऐसा करो अभी रुक जाओ, रात काफी हो चुकी है, सुबह निकल जाना। मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे भी जाना पड़ेगा। सीवल वाला रास्ता पकड़ लूंगा तो मैं वहां से जल्दी पहुंच जाऊंगा। इतने में वो आदमी चौंक कर बोलता है, सीवल वाला रास्ता? फौजी साहब, वो रास्ता ना 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 ना, उस रास्ते में मत जाओ। उस रास्ते से जो भी गया है आज तक वापस नहीं आया। फौजी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बोलता है, क्या बड़े भाई, तुम अभी भी इन बातों में मानते हो? शुक्रिया आपका, आपने मेरी मदद की, अब आप जा सकते हैं। ऐसा कहकर परमजीत गांव की ओर चल पड़ता है। ये आजकल के लोग भी ना। परमजीत अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने गांव की ओर जा रहा था। रात होने के कारण परमजीत को रास्ता देखने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी और धीरे धीरे मौसम भी बदल रहा था। चलते चलते अचानक बिल्ली परमजीत का रास्ता काट जाती, जिसकी वजह से परमजीत पूरी तरह घबरा जाता है और वो अपनी जगह पर रुक जाता है। इंतजार करता है कोई और आके उस रास्ते से गुजर जाए, जिससे बिल्ली के द्वारा काटा गया रास्ता उसके लिए अशुभ से शुभ हो जाए। कई देर तक इंतजार करने के बाद भी वहां कोई नहीं आता और मौसम भी बिगड़ रहा था। परमजीत बिगड़ता मौसम देख आगे जाने का फैसला करता है। अब परमजीत सिवल वाले रास्ते पर पहुंच जाता है। जैसे ही परमजीत उस रास्ते पर अपने कदम रखता है, वैसे ही अजीब सा साया उसके पास से गुजरता है और उसे एक आवाज आती है, आओ आओ। परमजीत घबराकर पीछे की ओर देखता है। कौन है? कौन है? ये बकवास अपने घर जाकर करना। ऐसा कहकर परमजीत आगे बढ़ता है। क्योंकि सफर काफी थकान पूर्वक था, परमजीत रास्ते में रुककर एक बीड़ी जलाता है। एक कश बीड़ी का मार कर वो चैन की सांस लेता है। उसे एक आवाज आती है, एक कश मुझे भी देना। परमजीत बीड़ी पीछे की ओर देता है। बीड़ी का कश मार वो डायन परमजीत को बीड़ी वापस करती है। जैसे ही परमजीत बीड़ी वापस लेता है, परमजीत की धड़कन रुक जाती है और वो पीछे मुड़कर देखता है, मगर वहां कोई नहीं होता और उसे एक आवाज आती है, क्या हुआ? परमजीत वापस पीछे मुड़कर देखता है, वहां भी कोई नहीं होता। चारों तरफ दिल दहलाने वाला मंजर, कभी दाएं ओर से तो कभी बाएं से रोने की और हंसने की आवाज परमजीत को सुनाई देती है। परमजीत चारों तरफ से घिर चुका था। परमजीत को चारों तरफ उस डायन का चेहरा दिखाई दे रहा था। परमजीत को अब उस आदमी की बातें याद आ रही थी, जिसने कहा था कि सिविड वाले रास्ते से आज तक कोई वापस नहीं आया। परमजीत वहां से भागता है। भागते भागते परमजीत का पैर लकड़ी से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। परमजीत को अपनी पीठ पर एक तेज दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसके ऊपर आकर बैठ गया हो। परमजीत दम लगाकर उठता है, जब ही डायन परमजीत का पैर पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच ले जाती है। परमजीत अपने पैर छुड़ाकर वहां से भागता है। दूर से आती एक फेंकी गई लकड़ी परमजीत के सिर पर आकर टकराती है। परमजीत अपना आपा खोकर गिर जाता है। वो अजीब दिखने वाली डायन परमजीत का पैर खींचती है, उसे घिसटते हुए शमशान घाट की ओर ले जाती है। परमजीत जान चुका था आज उसकी मौत होना तय है। उसकी जिंदगी की छोटी सी भूल उसकी जिंदगी लेने वाली थी। वो डायन परमजीत को अंधेरे की ओर ले जाती है। चारों तरफ अंधेरा। परमजीत अपनी जान गंवा ही चुका था। नहीं, परमजीत मरा नहीं था। उसे अपनी पत्नी व छोटे बच्चे से मिलना था। वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था।
परमजीत उस अंधेरे से बाहर की ओर भागता है, अपने सारे सामान को छोड़ अपनी जान बचाने की सारी तरकीब अपनाते हुए वो उस भयानक डायन से छुपना शुरू कर देता। परमजीत को पता था उसकी मौत तय है, मगर वो एक सच्चे फौजी की तरह मरना चाहता था। मरते दम तक अपनी पूरी जान झोंकना चाहता था। परमजीत बरगद के पेड़ के नीचे छिप जाता है। तभी धीरे धीरे बरगद के पेड़ की जटाओं से सांपों का झुंड एक भयानक आवाज के साथ उसे घेर लेता है और सामने उसके वो डायन होती है। परमजीत वहां से बचकर भागता है। कूदते वक्त एक सांप उसे डस लेता है। परमजीत अपनी जान की परवाह किए बिना भागता रहता है। डायन उसका रास्ता बार बार रोक लेती है। परमजीत से बस 1 किलोमीटर दूर उसका गांव था। अगर परमजीत ये 1 किलोमीटर पार कर ले तो वो अपनी जान बचा सकता था। एक उम्मीद परमजीत के पास थी। परमजीत के कंधे पर वो डायन आकर बैठ जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। परमजीत उस बोझ को लिए आगे बढ़ता जाता है। वो डायन परमजीत के गले और कान को काट लेती है, मगर फिर भी परमजीत खून से लथपथ आगे बढ़ता जाता है। अब परमजीत की आंखें बंद हो रही थी, उसे चक्कर आने लगी थी। सांप का जहर शरीर में बढ़ने लगा था। खून बहने के कारण उसे कमजोरी का सामना करना पड़ रहा था। अब परमजीत का एक कदम चल पाना भी नामुमकिन था। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों, मैं घर नहीं लौट पाऊंगा। हे भगवान, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अब परमजीत की आंखें बंद होने लगी थी। परमजीत अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और वो डायन परमजीत को तड़पता देख, मरता देख खुश हो रही थी। तभी परमजीत के कान में घंटी की आवाज आती है। परमजीत की आंखें खुल पाना मुश्किल था, मगर उस घंटी ने परमजीत में एक अलग ही जोश भर दिया था। परमजीत उस डायन को धक्का देते हुए भागता है, खून से लथपथ लड़खड़ाते हुए। परमजीत अब बस घंटी की आवाज से 4 कदम दूर था। वो घंटी की आवाज और कहीं से नहीं, एक मंदिर से आ रही थी। ये 4 कदम ही परमजीत की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले थे। परमजीत बस 2 कदम दूर था। मंदिर की घंटी की आवाज तेज हो रही थी। वो डायन एक पत्थर उठाती है और परमजीत की ओर फेंकती है। परमजीत अब बस 1 कदम दूर था। वो पत्थर परमजीत की ओर आता हुआ दिखता है। परमजीत चिल्लाता है। परमजीत अपनी जान बचाने में सफल रहा। वो पत्थर परमजीत के पैर को छूकर निकल जाता है। परमजीत की तेज आवाज सुन गांव के लोग व पुजारी वहां पहुंचते हैं और वो डायन निराश होकर वापस चली जाती है। पुराने गांव में अक्सर ऐसे डायन और ऐसे इंसिडेंट को देखा और सुना गया है। मेरी गुजारिश आपसे यही है कि रात में ना निकला करें। ऐसा माना जाता है और हमने सुना भी है कि जहां भगवान होते हैं वहां प्रेतात्मा भी होती है। मजाक में मत लेना ये बातें। और हाँ, रात में कोई पीछे से आवाज दे, कभी मुड़कर ना देखिएगा। नहीं विश्वास होता तो आजमा कर देख लो।